सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स केस की समाअत में वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेन ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है, आर्मी एक्ट का इतला किस पर होगा। खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। आपको आगाह कर रहे हैं, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत में वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी हैं। बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल्स केस की समाअत में वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेन ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है, आर्मी एक्ट का इतला किस पर होगा। खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। आपको आगाह कर रहे हैं, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत में वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी हैं। बोले, मिलिट्री कोर्ट्स का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता।